गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने अंतिम 30 दिन वाली सीरीज को। हमने जैसा कि डिसाइड किया था 15 जनवरी से और 15 फरवरी तक 15 जनवरी से 15 जनवरी से और 15 फरवरी तक हम अपने लगातार 30 दिन डेली पढ़ेंगे और यहीं से हमारे मार्क्स बढ़ेंगे। ये बोर्ड एग्जाम स्पेशल हमारी सीरीज है जिसका आज है डे 1। आज अपना क्या है? डे 1 फर्स्ट डे है। आज से हम स्टार्ट करने वाले। इस सीरीज में हम करने क्या वाले हैं? इस सीरीज में मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा मैथ्स के 10 क्वेश्चन और बाकी के सब्जेक्ट के 5-5 क्वेश्चन। 5 सब्जेक्ट अपने पास हैं। हमें डेली 30 क्वेश्चंस को देखना है और ये सारे क्वेश्चंस है ना जो वो सब बोर्ड एग्जाम ओरिएंटेड है। अब सबसे पहले हम देखते हैं मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को। मैथमेटिक्स को देख लो ध्यान से। तो सबसे पहले क्वेश्चन आपको प्रूव करने को दे रखा है। एक इस टाइप का क्वेश्चन आता है, कोई चीज दे रखी है इरेशनल प्रूफ करनी है, वहीं पर उसमें से एक चीज इरेशनल नंबर है। एक क्वेश्चन एलसीएम और एचसीएफ का नॉर्मल और बेसिक सा क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। एक बार इरेशनल प्रूफ करने को ऐसा भी आया था 1/√3 करके, और एक बार √2 √3 √5, ऐसे 1/√5 है ना ये, ऐसे √3 √2 √5 करके सिंपल भी आ जाते हैं ये क्वेश्चंस। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। एलसीएम एचसीएफ से थोड़ा सा ट्विस्ट करके ऐसा भी क्वेश्चन देखने को मिल जाता है एग्जाम में कई बार। एक बार अब ये जो क्वेश्चन है, ये वाली जो स्लाइड है, अब ये वाली जो स्लाइड है, वो सारे क्वेश्चन आपको इस टाइप से फ्रेम करके दिए गए हैं कि आपको पता चल जाए कि आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं। क्लियर है? तो इस टाइप के क्वेश्चन ओवरऑल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप ध्यान से इन क्वेश्चन को पढ़ें। ये रेशियो वाला एलसीएम एचसीएफ का, और ये कॉमन लेकर कंपोजिट नंबर बताने वाले क्वेश्चंस, फिर ये और एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चन दे रखे हैं। अलग अलग तरीके से फ्रेम किए गए सारे क्वेश्चन हैं। कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर होंगे तो आप सारे क्वेश्चन कर लेंगे। हमने यहाँ पर मैथ्स के 10 क्वेश्चन को रखा था। अब बाकी के सब्जेक्ट के हम 5-5 क्वेश्चन रखेंगे, वो मोर देन हमारे लिए इनफ रहेगा। तो डेली मैथ्स के 10 क्वेश्चन और बाकी के क्वेश्चन। साइंस में क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आते हैं, ध्यान से देख लो। हमने अभी रखा है इस सीरीज को चैप्टर वाइज। आपके पास मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर, वहां से क्वेश्चन होंगे। ऐसे ही साइंस में केमिस्ट्री से स्टार्ट हुआ है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन वाला चैप्टर है, वहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं ये। इन 5 चैप्टर में मैंने 5 क्वेश्चन में मैंने कोशिश किया है कि पूरा चैप्टर कवर अप हो जाए। यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लेंगे। ये तीनों रिएक्शन को अच्छे से हम केमिकल इक्वेशन बनाएंगे, इनकी बैलेंस्ड, याद रहे वर्ड बैलेंस्ड। कैसी रिएक्शन बनानी है? बैलेंस्ड रिएक्शन। तो बच्चे लिख देते हैं हाइड्रोजन को H2, क्लोरीन को Cl2, ऐसे करके, और वो बैलेंसिंग करना भूल जाते हैं। तो बैलेंसिंग बहुत ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है। अब आते हैं, अगला सब्जेक्ट अपना है सोशल साइंस। सोशल साइंस में सिनेरियो क्या होता है? सोशल साइंस में आपने सुना होगा मोस्ट ऑफ द टाइम कि क्वेश्चन रिपीट करता है। क्वेश्चन क्या करता है? रिपीट करता है। तो हम उस रिपीटेशन के लिए तैयार हैं। हम डेली सोशल साइंस के 5 क्वेश्चन देखेंगे और ये 1 महीने बाद 150 क्वेश्चन बन जाएंगे। तो 150 पीवाईक्यूज आपको याद हो चुके होंगे ऑलरेडी। क्लियर है? देख लो ध्यान से। फर्स्ट चैप्टर से अपने उठाया गया है, हिस्ट्री से स्टार्टिंग की है हमने सोशल साइंस की। फिर आते हैं इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर पे। अ लेटर टू गॉड, ये लेंचो वाला जो चैप्टर है आपका, वहां से क्वेश्चंस है। इंग्लिश में भी आपको याद रखना है कि 4 क्वेश्चन जो है ना वो नॉर्मल बेसिक हैं। उसके बाद 5वां क्वेश्चन आपका बोर्ड में इस प्रकार का भी पूछा जाता है कि एक छोटा सा पैराग्राफ दे देते हैं और फिर उसी पैराग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि ये 5 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। क्लियर है? ऐसा ही सिमिलरली होता है हिंदी के साथ भी। हिंदी के साथ भी हर चैप्टर से इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं बोर्ड पेपर में। एक छोटा सा पैराग्राफ दे दिया जाए और वहां से क्वेश्चन आपको निकालने को बोल दिया जाए। तो आप तैयार रहेंगे बिल्कुल। आप बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं तो हो जाए इस टाइप के क्वेश्चन के लिए। क्लियर है? और फिर बाकी तो हमारे पास ये नॉर्मल वाले क्वेश्चन हैं ही। इन नॉर्मल वाले क्वेश्चन से हम अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे और चीजों को याद कर लेंगे। तो आज के ये क्वेश्चन है आपके पास। आई होप आपने इनको ध्यान से देखा होगा। इनको ध्यान से देखकर अपने आंसर चाहो तो खुद लिख लो, चाहो तो गूगल वगैरह से कहीं से भी लिख लो, या जैसे आपको सुविधा लगे। कोशिश ये करना कि आंसर्स बहुत बड़े ना हो। अगर आंसर बड़े नहीं होंगे तो आपको याद करने में इजी रहेगा। बाकी मैथ साइंस को कोशिश ये करो कि इनके क्वेश्चंस के थ्रू आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो और आपको एक अच्छी तरीके से आइडिया लग जाए कि बोर्ड में क्वेश्चन पूछे किस प्रकार से जाते हैं। क्लियर है? तो आज अपना जैसे था डे 1, उसी प्रकार से अब आएगा डे 2। क्लियर है? बाकी भूलना मत ये बात बिल्कुल भी, कमेंट करके बताना जरूर है आपको। कमेंट करके ये बात जरूर बतानी है
कितने लोगों ने अपना 1 दिन का टारगेट कंप्लीट कर लिया है? ऐसे ही डेली नेक्स्ट डे 100% टारगेट जैसे ही आपका कंप्लीट हो जाता है, ये 30 के 30 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाते हैं, 10 मैथ्स के सॉल्व करने वाले और 20 आपके याद करने वाले। वैसे ही आप तुरंत कमेंट बॉक्स में बता देंगे कि हाँ, आज का टारगेट कंप्लीट हो चुका है। ठीक है फिर? मिलते हैं सेम ऐसे ही नेक्स्ट टारगेट के साथ। बाय बाय, टेक केयर।